नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बमन धोती, जो कि हमारे षटकर्मों की एक क्लीजिंग टेक्निक है, आज उसी का अभ्यास करेंगे। हम आज उसके बारे में जानेंगे कि उसको करने के क्या फ़ायदे हैं और उसे किया कैसे जाता है और किसे नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जो बमन धोती है, इसे हम कुंजल क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब कुंजल क्रिया जो है हमारे षटकर्मों की एक टेक्निक है, जैसे कि उसमें 6 टेक्निक बताई गई हैं। हम जो जैसे नियति का अभ्यास हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम जल नियति और रबर नियति का अभ्यास या सूत्र नियति का अभ्यास करते हैं। अब उसके बाद हम कुंजल क्रिया का अभ्यास करते हैं। जब हम नियति करते हैं तो शोल्डर के ऊपर हमारी क्लीजिंग हो जाती है। अब आज जो हम कुंजल क्रिया करेंगे उसमें जो है हमारी फूड पाइप से लेके स्टमक तक पूरी सफाई होगी। हमारे पेट की पूरी सफाई हो जाती है कुंजल क्रिया के करने से। कुंजल क्रिया के अभ्यास से हमारे अंदर जो इनडाइजेशन की समस्या होती है, डिस्पेप्सिया होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो हमारे पेट के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो भी निकल जाता है, एक्स्ट्रा म्यूकस है या वो भी निकल जाता है। तो इस तरह पित्त से बढ़े हुए जो रोग होते हैं, पित्त की वजह से होने वाले जो रोग होते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुंजल क्रिया का अभ्यास करके हम अपने डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं, हम पित्त की समस्या को दूर कर सकते हैं और जो है हमारी पूरी आहार नाल की पूरी सफाई हो जाती है, पेट की पूरी सफाई हो जाती है। इससे जो है हमारे पेट के साथ साथ हमारे आँख, नाक, कान और इनफैक्ट इससे हमें मानसिक रोगों में भी। आइए जान लेते हैं कि कुंजल क्रिया करने से पहले किन खास बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप कुंजल क्रिया करने के लिए तैयार हों तो सबसे पहले अपने हाथों की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लगभग 1.5 से 2 लीटर या 2.5 लीटर आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गुनगुना पानी लीजिए। उसमें नमक डालिए। जैसे आप 1.5 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम नमक डाल सकते हैं। आपके पास एक टॉवल होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अरेंज करके आप कुंजल क्रिया के लिए तैयार। कुंजल क्रिया का अभ्यास उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको स्टमक अल्सर हो या कोई आपकी सर्जरी हुई हो या आपको हाई बीपी हो। ऐसे लोगों को कुंजल क्रिया अवॉइड करनी चाहिए या फिर किसी योग चिकित्सक के अंडर में ही करना चाहिए। तो अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। आपके पास गुनगुना नमकीन पानी होगा, आपको फटाफट पीना होगा और पानी आपको उतना पीते रहना है जब तक आपको ओमटिंग जैसा ना फील हो। और जैसे ही आपको ओमटिंग जैसा फील हो, आप तुरंत अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आप टंग की रूट पे रब करेंगे और रब करते ही पानी बाहर आने लग जाएगा। इस तरह आप डरिए नहीं, ओमटिंग होने दीजिए, अच्छे से करिए जब तक आपका लास्ट बूंद पानी भी पेट से बाहर ना आ जाए। अब इस तरह आप करने के बाद जो है आपके आँखों से, आपके नाक से पानी आ सकता है, लेकिन आप इसमें घबराइए नहीं क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगर आपको वमन यानी कि वोमिटिंग करते समय अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लड या कुछ और दिखे तो आप तुरंत कुंजल क्रिया को रोक दीजिए और अपने किसी डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ज़रूर लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। ये हमारे पास पानी है, गुनगुना साल्टी वाटर है। अब इसे हम लगातार जल्दी पी जाएंगे। जब सबसे पहले हम काग आसन में बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पानी को लगातार पीते जाएंगे फटाफट जब तक कि आपको वोमिटिंग फील ना होने लगे।
से, और उसके बाद ये दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर को यहाँ पे रखेंगे। इस तरह देखिए आपकी आंखों से पानी भी आ जाएगा, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह आप सभी कुंजल क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। और जब आप पानी पीने के बाद वोमिटिंग जैसा फील हो तो आप थोड़ा सा बेंड करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे। उसके बाद ये लेफ़्ट हैंड आपके अपने टमी पे ऐसे थोड़ा सा फोर्स करेंगे, टमी पे आप प्लेस करके ऐसे थोड़ा सा फोर्स करेंगे इसको। और आप इंडेक्स और मिडिल फिंगर से टंग की रूट में, यानी कि जड़ को, टंग जहाँ पे हमारा कौवा होता है उस जगह पे थोड़ा सा रब करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपका वोमिटिंग अच्छे से हो जाएगा। पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कुंजल क्रिया करने के बाद आप थोड़ी देर 100 आसन में लेटकर आराम करें, जिससे आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, आपके पेट को बहुत आराम मिलेगा। और साथ में कुंजल क्रिया का अभ्यास हमेशा सुबह के टाइम करें। कुंजल क्रिया करने के बाद आप हैवी फूड ना लें या हैवी जो ब्रेकफास्ट है ना लें। आप जूस, फ्रूट या खिचड़ी ऐसे हल्के खाने चाहिए कुंजल क्रिया के अभ्यास के बाद, जिससे आपके शरीर को पूरा आराम मिलेगा और उसे रिन्यू होने का टाइम मिलेगा। फ़ायदेमंद है जिनको हाइपर एसिडिटी हो, इनडाइजेशन हो, जिसको पित्त बढ़ा हुआ रहता हो, उन सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये कुंजल क्रिया। और इसको हर कोई जो है हफ्ते में एक बार अभ्यास इसका कर सकता है। तो इस तरह आपका जब आप नेति का अभ्यास करके आप शोल्डर के ऊपर से सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, उसी तरह कुंजल क्रिया करके आप पेट से जुड़ी सभी समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अभी तैयार हो रहे हैं, यौगिक लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अभ्यास करिए और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य आपको मिल ही जाएगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मस्त रहिए। नमस्कार।